भारत में किसानों की स्थिति पर निबंध। प्रस्तावना। भारत में यदि कोई वर्ग सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे अधिक सहनशील और सबसे उपेक्षित रहा है तो वो है किसान। महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का हृदय गांवों में धड़कता है और इन गांवों की आत्मा है किसान। पर अफसोस, वही किसान आज सबसे ज्यादा संकट में है। किसानों की आत्महत्याएं केवल आंकड़े नहीं हैं, वे हर बार एक संदेश छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि अब और नहीं सहा जाता। क्या ये उस देश की सच्चाई है जो जय जवान जय किसान का नारा लगाता है? किसान की स्थिति। किसान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी आय की अनिश्चितता। आज भी भारत के 60% से अधिक लोग खेती पर निर्भर हैं, पर जब बात आय की आती है तो वही किसान सबसे पीछे खड़ा दिखता है। फसल की कीमतें कभी इतनी गिर जाती है कि किसान को लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें कर्ज लेना पड़ता है और वो कर्ज धीरे धीरे उनके जीवन का अभिशाप बन जाता है। जिस देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचकर किसान सोना उगाता है, वही किसान आज भी सबसे अधिक दुखों से घिरा है। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चिंता होती है। कहीं बादल बरसे तो आफत, न बरसे तो भी आफत। मौसम की मार, महंगाई की चोट और बाजार की बेरुखी, मानो सब कुछ उसकी परीक्षा लेने पर तुली हो। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक पंक्ति याद आती है, नहीं काल का भय जिनको, वे कर्तव्य मार्ग के पथिक। हमारे किसान भी ऐसे ही पथिक हैं, जो हर मौसम, हर संकट में अड़े खड़े रहते हैं। इसी प्रकार रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और यही आज हमारे समाज और व्यवस्था पर लागू होता है, जो इन किसानों की पीड़ा के सामने चुप है। सरकारों ने समय समय पर योजनाएं चलाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ई-नाम पोर्टल। इनका उद्देश्य किसान को आर्थिक सहायता देना, जोखिम से बचाना और फसल की सही कीमत दिलाना है। लेकिन अफसोस, इन योजनाओं की जानकारी ज्यादातर किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती। जो पहुंचती भी है वो जटिल प्रक्रियाओं में उलझ जाती है। गांवों में आज भी डिजिटल साक्षरता की कमी और बिचौलियों का वर्चस्व किसानों को उनके अधिकारों से दूर रखता है। आशा की किरण, नई सोच, नई राह। आज कुछ युवा किसान जैविक खेती, हाईटेक ग्रीन हाउस, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इन नवाचारों से न केवल उत्पादन बढ़ा है, बल्कि आय भी दोगुनी हुई है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के कुछ किसानों ने वर्टिकल फार्मिंग अपनाई है, जहां कम जमीन में अधिक उत्पादन हो रहा है। उत्तराखंड की महिलाओं ने सहकारी खेती शुरू कर महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है। अगर ऐसे प्रयोग गांव-गांव तक पहुंचाए जाएं, तो किसान की हालत जरूर सुधरेगी। उपसंहार। निष्कर्षतः भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसका अन्नदाता खुशहाल होगा। हमें मिलकर ये प्रयास करना होगा कि किसान को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, बल्कि कृषि को एक सम्माननीय पेशा भी बनाया जाए, लेकिन एक नए नजरिए से, जहां वे ट्रैक्टर नहीं तकनीक का प्रयोग करें, जहां मिट्टी से रिश्ता हो लेकिन विज्ञान की रोशनी भी हो। एक मजबूत किसान ही एक मजबूत भारत की नींव रख सकता है। जिस दिन किसान मुस्कुराएगा, उस दिन भारत सच्चे अर्थों में विकासशील नहीं, विकसित कहलाएगा। Like, comment and subscribe.